अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बनाना ब्रेड जो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनने वाली है, तो आप इसको ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने लिए हैं 3 अदद केले बनाना, और ये थोड़े राइप से हैं। इसकी स्किन आप देख रहे हैं कहीं कहीं से ब्लैक है, तो इट्स गुड। हमने इसमें बिल्कुल अच्छे वाले जो हम डेली यूज़ में लेते हैं वो नहीं यूज़ करने, क्योंकि जितने बनाना राइप होंगे उतना ही बनाना केक जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। बनाना को अच्छे से पील करके इसको हम मैश करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुचल के इसको मैश करना है कि इसका दम निकल जाए। इसको आप मैश करते रहें और कोशिश करें कि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसमें हम इसके बाद ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और इसके बाद मैं इसको विस्कर से बहुत अच्छे से विस्क करूँगी ताकि ये इवनली जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ब्लेंडर यूज़ कर लिया। आप अगर नहीं यूज़ करना था तो इट्स ओके, आप इसको कांटे की मदद से या विस्कर की मदद से भी ही ब्लेंड कर सकते हैं। बीटर से ये कि इवनली ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखें थिक इसकी कंसिस्टेंसी होना स्टार्ट हो गई है, तो इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें लिए शुगर। आप कैस्टर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी। क्योंकि मैं इसको बीटर से ही बीट कर रही हूँ तो ये इसमें ही हो जाएगी। और जितना हमने चीनी दी है उतनी ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1/2 कप ही मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, और अगेन मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ क्योंकि अब चीनी और ऑयल को मैंने इसमें ब्लेंड करना है, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी और मज़ीद थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा सा, इसमें कोई भी केले का लम्स नहीं रहेगा। और आपने देखा है ये फोमी सा वाइट से कलर का टेक्सचर इसमें अभी से ही आना स्टार्ट हो गया है, और ये इवनली जो है वो मिक्स भी हो गया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा। याद रहे बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है वो। दालचीनी मैंने इसमें ऐड की है 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। और पिंच सा सॉल्ट ले लें, बिल्कुल 1 चुटकी जितना आप सॉल्ट ले लें, वो इसके टेस्ट को इन्हांस कर देगा। इसके बाद अगेन मैंने इसको बीटर से ब्लेंड कर दिया है, बीट कर दिया है, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसका जो है वो मेन इंग्रेडिएंट आता है वो है मैदा। 1.5 कप मैं इसमें मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, 1.5 कप। और अब मैं इसमें बीटर नहीं यूज़ करूँगी। अब इसको जस्ट स्पैचुला की मदद से फोल्ड करेंगे। इसको बहुत अच्छे से फोल्ड करें, मिक्स कर दें, तो ये बिल्कुल आटे की शक्ल में आ जाएगा। क्योंकि ये इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है, तो ये इस फोल्ड होने से ही अच्छा मिक्स होगा। अब ये बीटर से या ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं होगा। मैंने एक मोल्ड लिया है ब्रेड का, और उसके अंदर बटर पेपर को मैंने ग्रीस करके लगा दिया है, और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ बनाना ब्रेड का बैटर। और इसके साथ अब हम इसमें डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी। इसको मैं फाइन चॉप कर रही हूँ, मोटा मोटा भी आप इसमें चॉप कर सकते हैं। और अगर आपके पास चॉकलेट चिप है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम जो है वो चॉकलेट चिप अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट थी, तो मैंने इसको ऊपर से पहले इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसे इसी स्पून या विस्कर की मदद से थोड़ा सा अंदर कर दिया। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया, हल्का सा मैंने इसको अंदर करके और ऊपर जो है वो चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है। प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको अप एंड डाउन दोनों ओवन की रॉड्स को ऑन किया है। और इसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद जब चेक किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता राइज़ हो रही है। बिल्कुल 40 मिनट्स में मेरी बनाना ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है। इसको सेट असाइड करेंगे, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो ईजीली, क्योंकि इसमें बटर पेपर ऐड लगाया है नीचे, तो ये इजीली निकल आएगी। आप ये देख सकते हैं किस कदर ये सॉफ्ट है। मैंने हाथ लगाया है और ये बहुत इजीली प्रेस हो रही है। मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल मार्केट में बेकरी की तरह की बनी है, और ये हाइजीन भी बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब